अध्याय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम खंड काव्य का 28वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। महाकवि भर्तृहरि जी सांसारिक लोगों को व्यवहारिक उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। क्या सुनिए। असंतो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न वाच्या कृशधनः प्रिया न्याया वृत्तिर्मलिनमशुभङ्गे अप्यसुकरम् विपदुच्चैः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोदिष्टं विषमसिधाराव्रतमिदम्। असंतो नहीं कहते, असंतः। हस्या के नियम से क्या है कि असंतः धन न, हस्या के नियम से क्या हुआ कि विसर्ग करके वो बना, और फिर क्या कहते क्या हुआ, विसर्ग का वो बना, और इसके बाद आदुना से क्या हुआ, वो का वो बन गया। असंतो नहीं कहते कि जो लोग दुष्ट हो, दुष्टों से न कहते नहीं अभ्यर्थ याचना करना चाहिए। दुष्टों से कुछ मांगना नहीं चाहिए, दुष्टों से कुछ मांगना नहीं चाहिए। सुहृद में कहते सच्चे मित्र से भी कहते न कहते नहीं याचक कहते मांगना चाहिए। कृष्ण धना, कृष्ण माने कम धन हो। जिस मित्र के पास कम धन हो, यदि कोई बहुत प्रिय मित्र है और मित्र के पास बहुत कम धन है, तो उस मित्र से कभी भी कुछ मांगना चाहिए। विशेषकर पैसा उससे उधार नहीं मांगना चाहिए। मित्र अगर गरीब है तो गरीब मित्र से पैसा नहीं मांगना चाहिए। क्या कि प्रिया न्याय, प्रिय और न्याय, वृत्ति नहीं है, वृत्ति व्यवहार, सभी के साथ प्रिय और न्याय, सभी के साथ न्याय और प्रिय व्यवहार करना चाहिए। न्याय, सभी के साथ न्याय प्रिय व्यवहार करना चाहिए। बहुत बढ़िया प्यार से ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। क्या कहते हैं, वृत्ति धन मलिन सज सोच क्या होता कहते विसर्ग करते रावण कैसे कि आकार को छोड़कर, आकार समझते हैं छोटा बड़ा, आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे, आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, तो संधि करने या रावाह हो, संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाएगा। तो यहाँ पर वृत्ति ई के बाद विसर्ग है, उसके बाद माँ, तो क्या है विसर्ग का रा बनेगा, वृत्ति। मलिन मैंने कहते गंदा, अशुभंगी प्राण न संकट में होने पर भी कहते आपने कहते भी अशुक्रम नहीं छोड़ना चाहिए। आपके धन अशुक्रम ई काया हो गया। गंदा काम प्राण संकट होने पर भी जो है नहीं करना चाहिए। गंदे कर्म प्राण संकट में भी आ जाएं तब भी गंदे काम जो समाज में निंदित हैं उनको नहीं करना चाहिए। क्या कहते विपत्ति उच्च, विपत्ति धन उच्च, विपत्ति धन उच्च ता के बाजू, इसलिए झलाम सुनते सूत्र के नियम से क्या हुआ, ता का दा बन गया, ता का दा बन गया। तो विपत्ति में संकट में कहते उच्च कहते उच्च श्रेणी का, विचार कहते ऊंचे स्तर कहते रहना चाहिए। संकट में भी उच्च मना रहना चाहिए, संकट में भी सिर उठा कर रहना चाहिए। यानी कि सिर झुका लिया, संकट आ गया मुँह लटका, यानी संकट आने पर सिर उठा करके रहना चाहिए, उच्च होकर के रहना चाहिए, ऊंचे बन करके रहना चाहिए। क्या है पदम कहते स्थान का कि अनुविधेयम अनुसरण करना चाहिए। क्या अनुसरण क्या कहते हैं, और कहते महात्माओं का, सज्जनों का, और हमेशा सज्जनों या महात्माओं के मार्ग का, पदम मार्ग रास्ता था, हमेशा महात्माओं के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।
सताम सज्जनों को, केनोद्दिष्टम नहीं केन धन उद्दिष्टम, यदि आग के बाद छोटा हुआ या बड़ा हुआ है आकार के बाद तो क्या होगा, वो बनेगा आदगुणा से। केन में किसने उद्देश्य कहते उपदेश दिया है, कहते क्या कि विषम, विषम जानते हैं कि जो चीज़ बहुत जो है अटपटी हो, वो जो है अटपटी हो, विषम बने अटपटी जिसकी समानता न हो, विषम। अस्थि धारा, तलवार की धारा के समान, धारा के समान। व्रतम, व्रत का, इदम यह क्या हो गया पूरा, कि दुष्टों से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, दुष्टों से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। और यदि सच्चा मित्र गरीब हो, उसके पास कम पैसा हो, तो उससे भी कभी भी याचना नहीं करना चाहिए। सभी के साथ प्रिय न्याय संगत व्यवहार करना चाहिए। यदि प्राणों का संकट आ जाए तब भी गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए, भले प्राण चले जाएं लेकिन गंदे या गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। विपत्ति या संकट आने पर भी उच्च स्थिति का बनाना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, सिर हमेशा खाए रहना चाहिए, उच्च श्रेणी का लगे कि आप हैं बहुत उच्च मन के हैं, चाहे इतना बड़ा संकट आए लेकिन उच्च श्रेणी का बने रहना चाहिए हम। और हमेशा महात्माओं या सज्जनों के रास्ते का अनुकरण करना चाहिए, जिस रास्ते पर सज्जन या महात्मा लोग चले उसी पर कहते हमको भी चलना चाहिए। ऐसा कठोर तलवार की धारा के समान, ऐसा कठोर तलवार की धार के समान, ऐसा कठोर तलवार की धार के समान तीक्ष्ण व्रत का उपदेश सज्जनों को किसने दिया है। सज्जनों को उपदेश देने की नहीं है तो खुद ही अच्छे रास्ते पर चलने के लिए संकल्प कर लेते। ये हो गया। देखिए अब आपको संध्या कहते आपका कहते बता ही दिया है, आगे देखिए क्या है। असंता में क्या कहते क्या, असंता में न संता, सार्थक शब्द के पहले क्या कहते हैं, अगर छोटा हो तो फिर क्या हो गया, आ को हम नाम, सार्थक शब्द के पहले अगर छोटा है तो आ को हम नाम में बदल देंगे, हो गया। और आगे देखिए क्या, नाम थ्या कहते तो करना ही बनेगा। और आगे है कृष्ण धन, कम धन है जिसके वह कृष्ण धन यश सा बहु समास। वृत्ति में क्या है, वृत्ति में कितन प्रत्यय, और इसके अलावा विपत्ति में भी कितने प्रत्यय, स्थेयम में यत प्रत्यय होगा, उद्दिष्टम में कत, धारा में ता प्रत्यय, पदम अनुविधेयम, महाराष्ट्रे का अनुकरण करना चाहे जिनको वह, पदम अनुविधेयम यान ते, ये हो जाएगा वो भी समास। असिधारक, सिधारक तलवार क्या हुआ, अस्थि क्या बनेगा, अस्थि धारा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि तलवार की धारा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, तलवार की धारा में अगर हम बनाए तो एक तरह से हो जाएगा क्या, धारा में षष्ठी तत्व समास होगा। लेकिन न बनाइए धारा का कोई जरूरी नहीं है, थोड़े बहुत तो आपको मिल ही गए हैं, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, धारा न बनाइए। या धारा का धाराया व्रतम, षष्ठी तत्व समास से बन जाएगा। किसके रूप आपको याद हो ग्रामर में, धाराया व्रतम। धारा में करते टाप प्रत्यय बता चुके हैं, प्रत्यय सारे हैं। वृत्ति में कितन, अलंकार कौन सा है, अलंकार यहाँ पर है समुच्चय अलंकार और एक अर्थापत्य अलंकार। समुच्चय कहाँ पर, जहाँ पर क्रिया का एक कारक सिद्ध, जहाँ पर क्रिया का एक कारण हो, एक कारण होने पर भी दूसरा कारण अचानक आ जाए, हो जाए, एक कारण होने पर भी दूसरा कारण आ जाए, वहाँ पर समुच्चय अलंकार। जैसे यहाँ देखिए क्या है कारण, ये सारे जो हैं कहते हैं कि विपत्ति में है, विपत्ति तो है ही, उसके साथ जब विपत्ति आई तो हम क्या ऊंचे होकर रहे, तो क्या एक कारण होते हुए दूसरे को हमने अपना लिया। इसके अलावा क्या है, प्राण संकट होने पर भी गलत काम नहीं करेंगे, ये चीज़। इसके अलावा सुनिए एक चीज़ कहते हैं और अर्थापत्य भी है। अर्थापत्य अलंकार होता है एक हिंदी में समझ लिया पहले, कि जहाँ पर कुछ बात कही जाए और कुछ अनुमान से पता लगा ली जाए, वहाँ पर अर्थापत्य अलंकार। यहाँ कहा गया कि चाहे जितना संकट आ जाए, प्राणों का संकट आ जाए, लेकिन गंदे काम नहीं करना है, ये कहा गया। प्राणों का संकट होगा भी तो भी क्या है, गंदे काम नहीं करेंगे, अर्थात अच्छे काम करेंगे, क्या है अर्थापत्य अलंकार। और छंद कौन सा है, रसै
छिन्ना यमन सघलागह शिखरिणी। क्या है? रस 11 रुद्र, रस होते 6, रस 6 रुद्र 11, 6 और 11 वर्ण पर विराम हो। यगण मगण नगण सगण भगण हो, अंत में एक लघु और गुरु हो, वहाँ पर शिखरिणी छंद होता है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है और कौन सी भारतीय व्रत है। आज के लिए बस इतना। यदि आपको समझ में आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।